नमो बुद्धाय। श्रावस्ती में एक महिला रहती थी जो बहुत ही श्रद्धावान थी और वह सदैव साधु संत महात्माओं भिक्षुगणों को दान दे करके उनसे ध्यान साधना अध्यात्म का ज्ञान ले करके इसका अभ्यास करती थी। उन्होंने एक पावेयक नामक आजीवक यानी नग्न साधु को अपना पुत्र समान मान करके पुत्र जैसा बना करके उनका देखभाल करती थी। वह उनके खाना पीना आदि सारे व्यवस्थाओं का प्रबंध करती थी। वह इतना श्रद्धावान थी, वह ज्ञान के तलाश में थी, शांति के तलाश में थी। वह इस संसार के सारे सुख दुख जन्म मरण को जानना चाहती थी। इसीलिए वह जो भी साधु संत है उसका सेवा करना, उनको खाना पीना देना, सम्मान करना, उनसे ज्ञान लेना, ये आध्यात्मिक कार्य किया करती थी। तो वह पावेयक से तो ध्यान धर्म साधना का अभ्यास करती थी, लेकिन वह सच को जानना चाहती थी। उनके मन में ये विचार बचपन से था कि मैं कब जान पाऊंगा। तो उनके पास ही में एक महिला रहती थी। वह महिला भगवान बुद्ध से मिल करके उनसे ध्यान साधना का अभ्यास किया करती थी। वह महिला रोज़ बुद्ध के यहाँ जा कर के उपदेश सुना करती थी, बुद्ध के स्वभाव, बुद्ध की दिनचर्या, उनसे ज्ञान लेकर के वह घर लौटती थी और वह घर में अपने भाइयों बहनों को उनके द्वारा बताए गए उपदेश सुनाया करती थी। एक दिन यह महिला ने भी उस दोस्त से यह बात सुन लिया कि भगवान बुद्ध ऐसा है, उनका ज्ञान ऐसा है, धर्म ये है, संघ ये है। तो उनके मन में तीव्र गति से इतना जगा कि मैं भी जाकर के बुद्ध से मिलूंगा और उनसे ज्ञान लूँगा। तो यह विचार उन्होंने अपने पुत्र पावेयक नग्न साधु को बताया। वह थोड़ा डर गया कि अरे ये चला जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो उन्होंने मना कर दिया। तो लेकिन ये महिला ने सोचा, इन्होंने मना कर दिया कि मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ, लेकिन उनको यहाँ बुला तो सकती हूँ। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को बताया कि तुम वहाँ जाओ, जा कर के भगवान बुद्ध को भोजन दान में बुलाओ। तो वह पुत्र अपने माँ के बातों को सुन करके जाता है। जाते समय रास्ते में यह पावेयक मिल जाता है। अरे कहाँ जा रहे हो बेटे? तो कहता है कि ऐसा ऐसा है, भगवान बुद्ध को निमंत्रण करने जा रहा हूँ। तो यह मना कर देता है कि तुम उनको निमंत्रण मत करो। लेकिन वह पुत्र मना कर देता है कि मैं अपने माँ से बहुत डरती हूँ, मुझे उनको बुलाना ही पड़ेगा। लेकिन पावेयक ने बताया कि तुम उनको बुलाना, लेकिन रास्ता मत बताना घर का कि कहाँ पड़ता है। वह सिर हिलाते हुए चला गया और भगवान बुद्ध को निमंत्रण कर आया। फिर पावेयक ने जब उसे देखा तो पूछा कि रास्ता बताया? नहीं। बहुत ही प्रसन्न हुआ कि वह कल तो जरूर भटकेगा। तो अगले दिन सुबह वह पावेयक जल्दी उस महिला के घर पे आ जाता है। आके पिछले वाले कमरे में बैठ जाता है। वह मन ही मन प्रसन्न था कि आज जरूर रास्ता भटकेगा, बुद्ध भटक जाएगा और यहाँ नहीं आ पाएगा। लेकिन उनको पता नहीं था, जिन्होंने अपने आप को जान लिया है तो ये घर का पता, ये संसार को जानने में क्या रखा है। तो भगवान बुद्ध सीधा उनके घर पे भोजन दान के लिए आता है। महिला बहुत ही श्रद्धापूर्ण उनको भोजन दान देता है और भगवान बुद्ध भोजन दान के बाद उनको धर्मोपदेश देता है। धर्मोपदेश देने के साथ साथ हर एक वाक्य के बाद वह महिला साधु साधु बोल रही थी। यह सुन के उनके मन में गुस्सा, जलन बहुत तेज बढ़ रहा था। और साधु साधु सुनते सुनते इतना जलन बढ़ गया, वह बड़बड़ाते हुए गाली देते हुए वह घर से गाली देते हुए निकला और भाग गया। महिला बहुत दुखी हुआ क्योंकि वह बहुत श्रद्धावान थी। मेरी वजह से आपको ये सब सुनना पड़ा, सहना पड़ा, गाली सुनना पड़ा। भगवान बुद्ध से कहता है, भगवान बुद्ध कहता है छोड़ो ये सब सारे बातों को, उन्होंने दिया, हमने लिया नहीं है, पता नहीं क्या दिया क्या कहा, कुछ सुना नहीं है, तुम इसको छोड़ो, तुम्हारा ध्यान इस पे लगाओ कह करके भगवान बुद्ध एक गाथा कहता है, जो गाथा इस प्रकार है। ना परे संग विलोमानी, ना परे संग कथा कतंग,
अत्तनो व अविख्यय कथानि अकथानि च। मनुष्य को चाहिए कि वह ना तो दूसरों के दोष को देखे और ना दूसरों के कृत्य अकृत्य पर ध्यान दे। उसे चाहिए कि वह अपने ही कृत्य अकृत्य को देखे। कि हमें चाहिए कि अपने ही कार्य को सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, इसको देखे। ना कि दूसरे व्यक्ति क्या सोच रहा है मेरे बारे में, दूसरे व्यक्ति क्या कर रहा है, इसको देखे। जो व्यक्ति अपने आप को देखना शुरू कर देगा वह अवश्य ही सफल होगा, वह अवश्य ही ज्ञान को पा जाएगा, वह संसार के सारे चुनौती को पूरा कर लेगा, वह व्यक्ति ज्ञान को प्राप्ति हो जाएगा, बुद्ध कहता है। और यह गाथा सुनने के बाद वह महिला बुद्ध के शिष्य बन जाता है और वह धीरे 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 करके अरहत की प्राप्ति कर लेता है। तो यह गाथा पुप्पवग्गो का है, यह गाथा नंबर 50 है। आज के लिए इतना ही।